हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं, भारत का संविधान। आज का जो चैप्टर है वो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, आगे ले चलने में हमारी मदद करें। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सारे फैक्ट को। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका देश के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। राष्ट्रपति पहले, उसके बाद उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जो भारत का राष्ट्रपति है, ये भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसको किस आर्टिकल में कहा गया है, ये बताना है। जैसे आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वैसे कौन सा आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति सभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा जो सदन है उसका पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। अनुच्छेद 65 के तहत क्या करता है उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, ये आर्टिकल 65 में कहा गया है। उस दौरान चलिए अब इससे पहले पढ़ लेते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के कौन कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे कि पहले ट्रिक देखेंगे कि इसका ट्रिक है उसरा निका चुस। तो उस उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में कहा गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, ये 63 हो गया। सा से क्या होगा? सा से होगा सभापति, तो ये राज्यसभा का सभापति होगा, ये आर्टिकल 64 में कहा गया है। और रा से हो जाएगा राष्ट्रपति कार्यवाहक, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति पे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा, ये आर्टिकल 65 में है। नी से हो जाएगा इसका निर्वाचन, निर्वाचन आर्टिकल 66 में है। का से कार्यकाल हो जाएगा, 67 में इनका कार्यकाल है। और चुस में चौ से हो जाएगा चुनाव, चुनाव इनका कब होगा? उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करा लेने की चर्चा है, अर्थात इसमें निश्चित समय सीमा नहीं दिया गया है, यथाशीघ्र ही करा लेना चाहिए। आर्टिकल 68 में इनको चुनाव के बारे में ऐसा बताया गया है। और साथ से हो जाएगा शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा, ये 69 में है। किस आर्टिकल में है? 69 में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। अब चलिए आगे पॉइंट को पढ़ते हैं कि राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। राज्यसभा के सभापति के पद का कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, बल्कि किसका करेगा? जब वो, देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा गया था, जब वो राष्ट्रपति के पद पर रहेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा, तो तब वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। जब वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक पद पर रहेगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा, प्रधान उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेय वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। सभापति संदेय वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा, 97 में कहा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें संसद के दोनों सदन जो निर्वाचित हुए हैं, तो दोनों सदन के सदस्य, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत भी भाग लेते हैं, बल्कि उपराष्ट्रपति में मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 66 सब क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। आर्टिकल 66 के सब क्लास 3 के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता
दिया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा का निर्वाचित होने के लिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2000 से ये 2018 से प्रभावी है। 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के तहत है 1 जनवरी से, और 2016 से प्रभावी। तो ये दिया जा रहा है 2018 से दिया जा रहा है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको वेतन मिलता है। जो राज्यसभा का सभापति होगा वही हमारे देश का उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति पद पर रहने के लिए वेतन नहीं मिलता है, सभापति पद के लिए वेतन मिलता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 67 खा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। मतलब वो उसको पद त्यागना है, इस्तीफा देना है, तो उपराष्ट्रपति किसको देगा? लिखित देगा राष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति को ही त्यागना है तो वो भी लिखित देगा उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 67 खा के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प से हटा दिया जाएगा। तो इनको हटाने के लिए कौन जो है कहाँ पर प्रस्ताव पारित होगा? राज्यसभा में, और जिससे लोकसभा सहमत हो। पारित होगा राज्यसभा में, लोकसभा की सिर्फ सहमति चाहिए, तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जा सकता है। ऐसे उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। शपथ की बात इसमें 69 में कहा गया है। 69 में शपथ की बात कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने शपथ लेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स कि भारत के उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल कहाँ। तो सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 से 62 तक थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे हैं, 1962 से 67। तीसरे हैं वीवी गिरी, 67 से 69। चौथे गोपाल स्वरूप पाठक, 69 से 74। बीडी जत्ती, 74 से 79। एम हिदायतुल्ला जो कि न्यायमूर्ति थे, ये 79 से 84 है। आर वेंकट रमन, 1984 से 87। शंकर दयाल शर्मा, 87 से 92। के आर नारायण, 92 से 97। डॉक्टर के कृष्णकांत, 1997 से सन 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 2007 तक। मोहम्मद हामिद अंसारी, 2007 से 2017 तक। एम वेंकैया नायडू, 2017 से लेकर के 2022 तक। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य कहाँ के होते हैं? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं कहाँ से? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है? लोकसभा और राज्यसभा सांसदों द्वारा सीधे चुनाव होता है, और वो जो निर्वाचित सदस्य और मनोनीत हैं दोनों से होता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के नहीं, विधान परिषद के भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, सही बात है। राज्य की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण नहीं, दोनों के में नहीं होते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति के होते हैं, उपराष्ट्रपति में नहीं होता है, तो इसलिए पहला वाला ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन है, बताना है कि कौन सा सही है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो।
सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये दोनों बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है और उसको वो वेतन उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि सभापति के पद के लिए दिया जाता है। कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य पर प्लस मनोनीत सदस्य करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? सी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति से संबंधित कथनों पर से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। जनता का सदन लोकसभा को कहा जाता है, तो लोकसभा का नहीं राज्यसभा का होना चाहिए, तो पहला वाला ही गलत है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का, तो तीसरा सही है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाता है। तो क्या महाभियोग द्वारा हटाया जाता है? तो ये बात सही है। तो इसमें से बताना था कि कौन सा महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो पहला वाला सही नहीं है, जनता का सदन नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। जनता के सदन लोकसभा को कहा जाता है, तो इसको राज्यसभा का होना पड़ता है, तो पहला वाला गलत है। देखो, विधायिका का सदस्य इस पद पर आ सकता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के जितना इसका भी कार्यकाल होता है, इसको महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता है, तो चौथा वाला गलत है। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो पहला और चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। तो भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है उपराष्ट्रपति, तो ये सही बात है, पहला राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य दायित्व तो नहीं है। हाँ, उपराष्ट्रपति के पास कोई औपचारिक कार्य नहीं बल्कि सभापति ये होता है। सभापति के संबंध में इसके कार्य होते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही है। चारों ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है? तो राज्य परिषद के। उपराष्ट्रपति के पद से इनमें किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है? तो राज्य परिषद के पद से हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा को ही राज्य परिषद कहा जाता है। हटाने से पहले, प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले इनको बता दिया जाता है उपराष्ट्रपति को, और राज्यसभा को पारित करना पड़ता है और लोकसभा को ओनली अनुमति लेना पड़ता है लोकसभा से, बस। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित कहाँ किया जाता है? तो केवल राज्यसभा में किया जाता है। लोकसभा में ओनली जो है पूछा जाता है सहमति के लिए, बस। एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और वही सभापति होता है, पर वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही युग्म है ये बताना है। दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति बनने से राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी, ये उपराष्ट्रपति बनने से राजदूत और उच्चायुक्त पद पर रहे हैं, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला जी ने संभाला है, फखरुद्दीन अली अहमद जी ने नहीं संभाला है, नीलम संजीवा रेड्डी जी भी नहीं संभाला है, शंकर दयाल शर्मा जी ने संभाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, 1 और 4। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के मोहम्मद हिदायतुल्ला वर्ष 1979 से 84 के मध्य तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 1987 से 92 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। फखरुद्दीन अली अहमद तथा नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि ये सीधे राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 12वां है, 12वां इनका क्रमांक है। और 13वां कौन है, एम वेंकैया नायडू। और 14वें कौन है, वर्तमान में जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।